ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रिय परिजनों, प्रिय स्वजनों, माताओं, बहनों एवं धर्म प्रेमी भाइयों, भागवत चिंतन परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आपके हृदय में विराजमान उस नारायण को हम प्रणाम करते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। गीता ज्ञान महायज्ञ में आप हम सब निमग्न होकर के स्नान कर रहे हैं और अपने मन के मलों को, मन के विकारों को, मन की बीमारियों को और मन के दुर्गुणों को, मन के अवगुणों और दोषों को दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और अपना आत्म कल्याण, आत्म सुधार और आत्म परिष्कार की ये साधना कर रहे हैं। ये गीता का जो प्रवचन है, ये आप इस प्रवचन को सुनकर के हमको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसलिए नहीं, ये प्रवचन आत्म कल्याण के लिए है, अपना सुधार करने के लिए है, अपने आप को बदलने के लिए है, अपने आप में परिवर्तन करने के लिए है। हमको रूखा सूखा, बेढंगा और माया से भरा पूरा लोभी, लालची, कामी और क्रोधी बन करके जीना नहीं है। हमको भगवान का बन करके जीना है, अपना सुधार करके जीना है, परमात्मा के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाना है। इसलिए ये गीता प्रवचन हम सुन रहे हैं, इसलिए हम सब इस ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। अपना आत्म कल्याण हो, अपना सुधार हो, अपना आत्म परिष्कार हो, इसलिए ही ये प्रयास किया गया है। प्रिय स्वजनों, आपने पिछले सत्र में 15वां श्लोक का अध्ययन किया। उसमें अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया और यहाँ आज युधिष्ठिर जी महाराज ने, जो पांडवों के बड़े भ्राता है, बड़े अग्रज है और माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र है, उन्होंने भी शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ सुघोषमणि पुष्पकौ। आज युधिष्ठिर जी महाराज ने भी शंखनाद कर दिया। युद्ध को जितना हो सके उतना टालना चाहिए, लड़ाई को जितना हो सके उतना भड़काना चाहिए। बात बात में लड़ना, बात बात में झगड़ना, बात बात में गाली देना, बात बात में घर छोड़ के भागने की धमकी देना, बात बात में घृणा करना, छोटी छोटी बातों में नफरत करना, एक प्रकार से रात दिन कलह और कलेश करना घर में, हमारे घर में ये अच्छी बात नहीं है। शांति, सहनशीलता और क्षमा वीरों का भूषण है मेरे भाई। वीर वही है जो क्षमा करना और माफ करना जानता हो। वीरस्य भूषणम क्षमा, वीरों का आभूषण है क्षमा। इसलिए क्षमा करना सीखिए, माफ करना सीखिए, दया करना सीखिए, क्योंकि दोष अवगुण सब में होते हैं, बुराइयां सब में होती है। इसलिए अच्छाइयां देखना शुरू करिए। बुराई अपनी देखना चाहिए और अच्छाइयां दूसरों की देखना चाहिए। तब आपको कभी किसी से नफरत और घृणा नहीं होगी। तब आपको कभी किसी से नफरत और घृणा नहीं होगी। अपना अपना करो सुधार, अपना अपना करो सुधार, तभी तो मिटेगा पापाचार और अत्याचार, भ्रष्टाचार। अपना अपना सुधार करो, अपने में परिवर्तन करना है।
अपने में बदलना है, दुनिया नहीं बदलने वाली। आप स्वयं बदलिए, आप स्वयं परिवर्तन अपने में करिए। दूसरे से अपेक्षा और उम्मीद मत रखिए, दूसरे से आशा मत रखिए कि ये सुधर जाएगा, हमारे अनुरूप हो जाएगा, हमारे हिसाब से चलने लगेगा। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा, असंभव है। परिवर्तन अपने में करना है, अपना सुधार ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार। तो मैं निवेदन कर रहा था मेरे भाई बहन आपसे कि जितना हो सके झगड़ों से, लड़ाई से, युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए। ये समझदारी है। पर एकदम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अनीति, अन्याय, असत, अधर्म हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अनाचार बढ़ता है कब? अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता है तब। सदाचार चुप रहता है तब अनाचार बढ़ता है। इसलिए अनाचार बढ़े नहीं, उतना भी सहनशील मत बनिए, नहीं तो आपकी सहनशीलता को लोग आपकी कमजोरी समझ लेंगे। तो उतना भी सहनशील नहीं होना चाहिए कि इस गाल में कोई मार दिया तो ये गाल भी कर दीजिए कि इसमें भी मार दो। ये अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं। अब तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग, कुछ भी समझ लेते हैं लोग, और सताने लगेंगे, और परेशान करने लगेंगे, और डराने लगेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा सहनशील भी नहीं बनना है। हाँ, लेकिन अपने से, अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर, अपने गुस्सा पर आपको नियंत्रण रखना है। बहुत परेशान होने के बाद में, बहुत दुखी होने के बाद में, बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने के बाद में फैसला लिया था युधिष्ठिर जी ने युद्ध करने का कि अरे भाई भाई मिटेंगे, भाई भाई का सर्वनाश हो जाएगा, अपनी ही संपत्ति बर्बाद होगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, न जाने कितना रक्तपात होगा, न जाने कितने वीरों की लाशें इधर उधर भटकेगी पड़ी रहेगी, कौवे और गिद्ध खाएंगे। तो युद्ध आसान नहीं होते हैं। पर जब कौरव नहीं माने, दुर्योधन नहीं समझा, तब जाकर के धर्मात्मा युधिष्ठिर जी ने फैसला लिया था कि अब युद्ध अनिवार्य हो गया। ये लोग हमारी सज्जनता को कायरता समझ लेते हैं, तब युद्ध हुआ मेरे भाई बहन। पर एकता, संगठन, सामंजस्य, तालमेल, मिलजुल करके रहना यदि आपको सीखना है तो पांचों पांडवों से शिक्षा लीजिए। आपको किस प्रकार से रहना चाहिए, एकता में जो ताकत है, एकता में जो बल है, एकता में जो हिम्मत है, एकता में जो मजबूती है, वो एक एक में, अलग अलग में नहीं है। इसलिए एक होकर के रहिए, एक मत रहिए, मिलजुल करके रहिए, मिल बांट करके खाइए, मिलजुल करके रहिए। यहां मेरे भाई बहन, प्रिय सज्जनों, युधिष्ठिर जी महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया, और 17 और 18वें श्लोक में वीरों ने जो जो शंख बजाया उसका वर्णन किया। पांचों पांडवों से जो द्रौपदी के द्वारा जो 5 पुत्र थे उन्होंने भी शंख बजाया, और सुभद्रा के वीर बड़ी बड़ी भुजाओं वाले अभिमन्यु ने भी शंख बजाया, काशीराज ने शंख बजाया, महारथी शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न ने तथा विराट राजा ने, सात्यकी ने तथा द्रुपद महाराज ने भी शंख बजाया। और ये जो शंख का उद्घोष हुआ, शंख का जो आवाज निकली,
तो ना साधुंसो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। धृत राष्ट्रों का, धृत राष्ट्र का जो पक्ष था, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनके हृदय चिर गए, वह कंपित हो गए, डर गए कौरव सब। और अब 20वें श्लोक और 21वें श्लोक में अत व्यवस्थी तान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः हसिकेशं तदा वाक्य मिदमहा महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युतः। अर्जुन यहाँ से बोलते हैं और कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को धार्तराष्ट्रों के पक्ष में लड़ने के लिए आए हुए योद्धा जहां खड़े हैं उनके पास में ले चलिए, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को हे अच्युत ले चलो। अब अच्युत भगवान का नाम है और अच्युत शब्द भगवान के नाम का संबोधन किया अर्जुन ने, और ये कहा कि जो डिगे नहीं, जो विचलित ना हो, जो बदले नहीं, जो स्थिर रहे, जो अखंड रहे, वो है अच्युत। न च्युति इति अच्युत, जो अपना निर्णय और अपना फैसला ना बदले, वो है अच्युत। प्रिय स्वजनों, अर्जुन भी कपिध्वज है, अर्थात अर्जुन भगवान हनुमान जी के संरक्षण में है, उनके छत्र छाया में अर्जुन का रथ है, अर्जुन सुरक्षित है। युद्ध के पहले दिन से ही हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। ये भगवान योगेश्वर कृष्ण ने उनका आह्वान किया और कहा, है वीर बजरंगबली, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, कृपा करके आप जो है अर्जुन के इस रथ की, अर्जुन पर होने वाले आघात और अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्रों से अर्जुन की और अर्जुन के रथ की रक्षा करना, इसको जलने मत देना, इसको मिटने और टूटने मत देना। तो हनुमान जी महाराज अर्जुन के रथ में जो ध्वजा थी उसमें पहले दिन से ही आकर के विराजमान थे, इसलिए अर्जुन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब यहाँ अर्जुन ने तो अपना रथ भगवान के हाथ में सौंप दिया। प्रिय स्वजनों, हम अपना रथ भगवान के हाथ में कब सौंपें? कब हम कहेंगे कि भगवान मेरे जीवन की बागडोर तू ही चला, और जैसे चलाना है, जहां ले जाना है तू ही ले चल, जैसे रखना है, जैसे खिलाना है, पिलाना है, पालना है, जैसे आपको हमें चलाना है आप ही चलाओ। ये हम कब बोले? जिंदगी बीत गई हमारी, पर अभी तक हमने भगवान पर ना तो भरोसा किया और ना समर्पण किया। संसार में हम जितना प्रेम करते हैं, संसार पे जितना भरोसा करते हैं, संसारियों के जीवों पर, लोगों पर, रिश्ते नातेदारों पर, उतना हम भगवान पर कभी नहीं करते। प्रिय स्वजनों, ये जो शरीर है हमारा, ये एक रथ है और इसको चलाने वाला हमारा मन है, और इस रथ में जो घोड़े, इस रथ को जो खींच रहे हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 5 दिखाई नहीं देती है, लेकिन 5 कर्म इंद्रियां हमको दिखाई देती है, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह और 2 जन्नेन्द्रियां, गुप्तेंद्रियां। तो इस जीवन रूपी रथ को भगवान के हवाले हम कर दें तो हमारा रथ अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा और जहां जाना चाहिए वहीं जाएगा, जहां पहुंचना चाहिए वहीं पहुंचेगा,
अन्यथा रथ को ये इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाएगी। इंद्रियां हमारे मन को लालायित करती है, लालच देती है, लोभ देती है, उसको स्वाद देती है, भटकाने की पूरी कोशिश करती है हमारी इंद्रियां। आंख जो देखना चाहती है उधर ही हमारा मन चला जाता है। कान जो सुनना चाहता है उसी दिशा में हमको लेकर के ये इंद्रियां चली जाती है, मन उधर ही चल देता है। जीव जो हम खाना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, अर्थात बोलना चाहते हैं, वही बोल देते हैं, मन भी वही बोलता है। जो जो जैसा जैसा इंद्रियां करती है, जैसे जैसे नचाना चाहती है, वैसे वैसे हमारा मन नाचता है। क्योंकि इन इंद्रियों की जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, इसकी लगाम मन के हाथ में, मन सारथी है, मन ड्राइवर है, मन चालक है। देखना इन इंद्रियों के घोड़े बड़े ना, देखना इन इंद्रियों के घोड़े भगे ना, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे ना, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे ना। हमेशा इनमें संयम के कोड़े लगते रहना चाहिए, संयम का प्रहार होना चाहिए, नियंत्रण का इन पर घात होते रहना चाहिए। हम असंयमित ना बने, हम अनियंत्रित ना बने, हम काम के, लोभ के, अहंकार के, मत्सर रूप रंग के हम पुजारी ना बने, इनके आदीन ना बने। और इंद्रियां हमारी उधर ही जाती है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती है। न जाने हम कितना खा गए इस जीवाहा रूपी इंद्री से, चक चक करके स्वाद ले लेकर, न जाने क्या क्या देख लिया हमने इन आंखों से। ये आंख रूप देखना चाहती है, सौंदर्य देखना चाहती है, आकर्षण देखना चाहती है, चकाचौंध देखना चाहती है। ये आंख हमको बर्बाद कर देती है, चरित्रहीन बना देती है, दूसरों की नजरों में गिरा देती है महाराज। और कान न जाने क्या क्या अश्लील, अभद्र और न जाने कितनी कुसंग सुनते हैं। संगीत भी अश्लील संगीत इसको चाहिए, अभद्र संगीत चाहिए, बेकार का संगीत चाहिए। काम कान से और आंख से ही प्रवेश करता है अंदर, तब हमारा मन उत्तेजित होता है, तब हमारा मन आकर्षित होता है, तब हमारा मन लोभी और लालची हो जाता है। आंख और कान ही काम को प्रवेश कराते हैं हमारे अंदर। तो इन पर नियंत्रण होना चाहिए। शरीर कभी बीमार ना हो अगर हमारी जीवाहा पर, इस जीवाहा रूपी इंद्री पर अगर हमारा नियंत्रण हो, कभी हम बीमार ना हो। लेकिन स्वाद के चक्कर में, जीव के लालच में, लोभ में आकर जीव में तुरंत पानी आ जाता है। कुछ भी देखेंगे, रसगुल्ला देखेंगे, तुरंत पानी आ जाए। और फिर हम खा लेते हैं, भले ही हमको शुगर है, चाहे हमको शुगर की बीमारी है, डॉक्टर मना कर किए हैं कि ये नहीं खाना, इससे परहेज करना, लेकिन हम खा लेते हैं। 2 गोली 2 टेबलेट ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन खा जाते हैं हम मिठाई, क्योंकि नियंत्रण नहीं है, संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जो इंद्र को जीतता है वो वीर होता है, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो महावीर होता है। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वो महावीर होता है। तो इन इंद्रियों को आप अपने कब्जा में रखिए, अपने नियंत्रण में रखिए, अपने काबू में रखिए और संयम में रखिए। नहीं तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
समझाऊं इसे जितना उतना ही बदल जाए। आगे अर्जुन कहते हैं कि मन तो हवा की तरह है, चंचलम ही मना कृष्णा। हे केशव, ये मन बड़ा चंचल है, इसको शांत कैसे करूं? आगे के प्रसंगों में सुनेंगे गीता जी। तो मेरे भाई बहन, प्रिय स्वजनों, इस रथ को भगवान के हवाले कर दे तो भगवान जहां ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे, जहां रखोगे हम वहीं रहेंगे, जो खिलाओगे वो ही खाएंगे। ऐसा समर्पण, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था और श्रद्धा भगवान में रख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और इस 21वें और 12वें श्लोक, 21वें और 20वें श्लोक को सुनना, समझना, श्रवण करना सार्थक और सफल हो जाएगा। प्रिय स्वजन, अर्जुन ने तो अपना रथ भगवान के हाथ में सौंप दिया, हम भी अपने जीवन रूपी इस रथ को आज से ही भगवान के श्री चरण कमलों में, उस बांके बिहारी के श्री चरण कमलों में आज से ही हम अर्पित कर दे, समर्पित कर दे, अर्पण कर दे। इस मन कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, हमारा इस धरती पर मानव जन्म प्राप्त करना सफल और सार्थक हो जाएगा। आज बस इतना ही, शेष चर्चाएं आगे करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।